क्या कूलम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं? क्या था फॉर्मूला? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ कूलम्स लॉ से, k3/r³ वेक्टर आर, सही बोला मैंने? या फिर k3/r² देन आर कैप। तो मैं कंपेरिजन स्केलर में करना चाहता हूँ या वेक्टर में? वेक्टर में। बायो सेवर्ट लॉ क्या था? μ0/4πi/dl×r। मैं चाहता हूँ वेक्टर फॉर्म याद करो सब लोग, अपन r³ या फिर μ0/4πi/dl×r कैप। अगर r कैप लिखोगे तो अपॉन में क्या आएगा? r²। तो बताओ भाई पहली सिमिलरिटी क्या लग रही है? इनवर्स स्क्वायर। बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे चलेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी 1/r² पे चलेगी। और क्या सिमिलरिटी है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर है? ये भी तो सिमिलरिटी होगी, दोनों वेक्टर है। और बताओ और क्या सिमिलरिटी पता है? कोई और सिमिलरिटी किसी को पता है? अच्छा सिमिलरिटी नहीं पता, कोई बात नहीं, डिफरेंस बता दो। डिफरेंस क्या हो? ठीक है काम चलाओ बोलूंगा, और अच्छे तरीके से। जो तुम कह रहे हो पॉइंट तो सही है, पर मैं चाहता हूँ उसको और अच्छे तरीके से बोलो। मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ करी है इसके नीचे अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ? डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन थीटा। अगर थीटा हमारा कितना है 0 और 180, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 थी और 90 पे क्या थी? मैक्सिमम। कोई और डिफरेंस एग्जाम में आएगा? कूलम्स लॉ एंड बायो सेवर्ट लॉ में डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? चार्ज, जिसको हम कैसा मानते हैं? स्केलर। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? आइडियल। और डीएल स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। इस साल नीट में ही क्वेश्चन पूछा है क्या? सेम एनसीईआरटी की लाइन पूछी। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है जो कि स्केलर है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स आइडियल है जो कि वेक्टर है। कोई और डिफरेंस बता सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वेक्टर आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेक्टर आर के अलोंग होगी या नहीं होगी? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में होगी, और अपोजिट है नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड में क्या बताया मैंने? लास्ट वाली कॉपी चेक करूं। क्या मैंने बताया? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर आर के परपेंडिकुलर होगी, जिसकी डायरेक्शन किससे निकालेंगे हम? थप्पड़ रूल या फिर राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर आर की कैसी है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टर आर के अलोंग होगी। अलोंग का मतलब या तो 0 डिग्री पे होगी या 180। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा नहीं बोलते हमेशा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? रेडियली अवे। बनाते हैं ऐसा? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर के अलोंग होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेक्टर आर होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है। और मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या बताया? अगर ये हमारा वेक्टर आर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? डॉट या क्रॉस? पॉइंट P1 पे या क्रॉस? देख लो भाई, क्रॉस होगी। तो क्या वेक्टर आर एक्स वाई प्लेन पे है? इस डायग्राम में जो मैंने बनाया है वेक्टर आर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस प्लेन में है? मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है क्या? तो अगर वेक्टर आर एक्स वाई पर है तो जेड परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ? देख लो भाई सब।
तो पॉइंट नंबर 4 है, ये भी पूछा गया है नीट में 2022। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है विच इज स्केलर, एंड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स आईडीएल है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। कौन सा डायग्राम? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे जाता है। तो ये एरो दिख रहा है, जब ये एरो से मैं क्या शो करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे मैंने क्या शो करा है, वेक्टर आर। भाई फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तुम्हें वेक्टर आर की भी जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम से क्या दिख रहा है, पॉइंट पी पे जो वेक्टर आर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में। तो लॉन्ग का मेरा मतलब क्या था, सेम डायरेक्शन। अब मान लो बाई चांस तुम नेगेटिव चार्ज ले रही हो तो वेक्टर आर किधर होगा, राइट में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पास आ रही होगी। तो इस बार कितना एंगल होगा, 180। इसका मतलब एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। ऐसा मैंने किसमें बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में पक्का एंगल कितना होगा, 90 ओनली, सिर्फ 90 होगा, कोई और एंगल नहीं हो सकता। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस पढ़ने से नहीं समझ में आएंगे भाई, कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने राइट हैंड रूल ढंग से लगाया तब तुम्हें समझ में आएगा, खाली पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो जो स्टेटमेंट है विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो भूल जाओगे, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो स्टेटमेंट क्लियर होगा क्या बोल रहा है। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े, ठीक है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। नेक्स्ट इन डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर। ठीक है, क्या सबको करंट दिख रही है? मैं करंट कैसे अज्यूम कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज। क्या वेक्टर डीएल सबको दिख रहा है? अब मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर आर ड्रॉ करूँ तो वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट से वायर की तरफ या वायर से पॉइंट की तरफ? वायर से पॉइंट की तरफ, बढ़िया। वायर मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, एसी। वायर का एक सेगमेंट लिया है मैंने, राइट। मैंने बहुत क्लियरली बोला था बायो सेवर्ट लॉ हमेशा स्मॉल सेगमेंट के लिए अप्लाई होगा। तो एसी वायर सबको दिख रहा है, एसी वायर में वेक्टर डीएल दिख रहा है, मुझे जे के लॉन्ग लग रहा है। तुम लोग क्या लगता है, जे के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब जो वेक्टर आर है वो किसके लॉन्ग लग रहा है, वेक्टर आर एक्स। एक्स दिखा, कितना एंगल लग रहा है, एक बात बोली। अब ये बताओ, ये जो एलिमेंट है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात बोली। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे रिंग की वजह से या रिंग के एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से, ये बात क्लियर हुई, स्मॉल सेगमेंट की वजह से। अब अगर तुम पूरी रिंग की वजह से निकालना चाहते हो क्या करोगे, इंटीग्रेट। सही है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, ओ पर। ओ का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेंटर ऑफ रिंग। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आई भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचा, डीएल साइन 90 को मैंने 1 पुट कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या जैसे AC है वैसे एक सेगमेंट CD है, CE है, EF है, दिख रहा है सबको? ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है क्या, ये बात बोलो। अगर इन सारे सेगमेंट को मैं एड अप कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब एड अप, तो मुझे टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी,
जैसे डीएल है, डीएल मैंने स्मॉल सेगमेंट बोला है, तो मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ, तो मैंने डीएल की लिमिट मिनिमम कितनी डाली है 0। अब मैक्सिमम क्या मैं 2πr कह सकता हूँ, सेगमेंट 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 जोड़ते जाओ, ए सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एंड सो ऑन, इन सबको जब एडअप कर डालोगे क्या लगता है टोटल कितना बन जाना चाहिए 2πr। ये बात बोली, ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4π आई बाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिख दिया है एल, और लिमिट क्या लगा दी है 0 to 2πr। लेंथ को डाल दिया है 2πr माइनस 0। सही बात है। अच्छा एक मिनट, मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर दो वेरिएबल ले लिए हैं, तो मुझे एक ही लेना चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे स्मॉल आर है मैं उसके लिए क्या डाल दे रहा हूँ कैपिटल आर, रिंग को, रिंग की रेडियस को कैपिटल आर डाल दो। तो क्या आर से आर कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4π आई बाई आर इंटू 2π। ठीक है, ये हमने किस चीज का फॉर्मूला निकाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर। और यहाँ वन रिंग है या मैनी रिंग्स है वन रिंग। अब मान लो एग्जाम में आता है 5 रिंग्स है, तो इंटू 5 कर दूंगा। तो अगर हमारे पास n रिंग्स आ गई तब मुझे क्या लिखना चाहिए बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π आई बाई आर इंटू 2π कैपिटल एन। नोटिस करना 2π से 4π कैंसिल कर सकते हैं क्या, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसे याद रखना आसान पड़ता है। मैंने ऐसे फॉर्मूला बोला म्यू नॉट बाई 4π आई बाई आर इंटू 2π एन। एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ रिंग्स। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का ग्राफ प्लॉट करूँ कैसा बनना चाहिए, एन हमारा नंबर ऑफ रिंग्स है, लिखा ना देखो मैंने एन रिंग्स। तो बायो सेवर्ट लॉ में क्या था मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर थी, रिंग के लिए मैंने क्या बोला है 1/r। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मैं बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा अभी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी kq/r स्क्वायर, डाइपोल के लिए 2kp/r³ या kp/r³। एग्जाम में पहचानना पड़ता है कि किस केस की बात चल रही है। और अभी ये कंप्लीट रिंग है, एग्जाम में हाफ रिंग क्वार्टर रिंग एनी पार्ट ऑफ रिंग ऐसा आता है। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4π आई बाई आर इंटू 2π एन। नहीं मेंशन है तो हम कितनी रिंग्स अज्यूम करेंगे 1। अगर 5 रिंग्स बोलेगा तो 5 लेना, नहीं बोला तो 1। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। अब मैं चाहता हूँ इस डायग्राम में No, sir, 1 minute. मैं चाहता हूँ इस डायग्राम में तुम लोग राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ थंब किधर जा रहा है। मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर कोई नहीं था तो देख लो भी ध्यान से, देख लेते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, मान लो कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो देख लो भाई मैं क्या बता रहा हूँ। क्या सबको डायग्राम में वेक्टर डीएल दिख रहा है, वेक्टर आर दिख रहे हैं। तो वैसे मैं एक इसमें ट्रिक भी बता देता हूँ कई बार, ऐसे रिन करके, रिन सो पाता है सुना है ना। ठीक है, तो मैं देखो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, 2D में काम करेगा ये ट्रिक, 2D फिगर्स में। अगर हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट वो राइट साइड है, इफ पॉइंट इज ऑन राइट साइड ऑफ वायर, इनका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ
इनवर्ड या इनसाइड। इनवर्ड का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्रॉस। तो जो P1 पॉइंट है वो वायर के लेफ्ट में है या राइट में है, बताओ भाई। P1 पॉइंट तो अगर राइट में है तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। इनका मतलब मैं माइनस एक कहना चाह रहा हूँ क्या, सही बात है। अब इसका उल्टा देख लो, P2 कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है क्या P2, तो अब लेफ्ट साइड के लिए क्या बोलूंगा, आउटवर्ड। अगर राइट के लिए इनवर्ट था तो लेफ्ट के लिए आउटवर्ड। बट ये डायग्राम, ये जो मैंने ट्रिक सिखाई है, ये सिर्फ किन फिगर्स में काम करेगी, 2D। 3D में कंफ्यूजन होगा। इसको दोबारा बता दूं, ग्राफ। इससे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब जगह राइट हैंड रूल हर जगह लगता है, यूनिवर्सल है, इसीलिए मैं हमेशा राइट हैंड रूल लगाता हूँ। मुझे बहुत सारे रूल पता है बट मुझे बेस्ट रूल लगता है राइट हैंड रूल, सब जगह चल जाता है। आई होप सब कोई बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये मैंने वायर की वजह से बताया। अब सपोज रिंग की बात करते हैं। सर लास्ट स्लाइड एक और बार दिखा दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, जो मैंने रिंग ड्रॉ करी, इस रिंग में करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो नोटिस करो। तो मैं जानना चाहता हूँ इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी या क्रॉस होगी, क्रॉस। देख लो भाई, इसकी भी एक ट्रिक है, CD। CD से मैंने क्या याद कर लिया है, नेक्स्ट मुझे बता देता हूँ। एग्जाम में डायरेक्शन में पूछेगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में आंसर पूछता है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉइंट O की जगह मैंने एक पॉइंट ले लिया O डैश, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, अच्छा O पे समझ में आ गई, पहले O पे देखते हैं। सबको सेंटर पे समझ में आ गई ना, ठीक है। यस अभी सर। मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालेंगे, रिंग के सेंटर पे। अब मैं तुम लोगों को एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। क्या एक रिंग बनाई हुई है मैंने। अब जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये तो करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज या फिर कैसी होगी, तो मैंने दो फिगर बना दिए। फिगर 1 में करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने बोला मैं चाहता हूँ तुम लोग ये ट्रिक याद रखो, CD का मतलब है इफ करंट इज क्लॉकवाइज, देन D का मतलब क्या है, डाउनवर्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे बनाना, डाउनवर्ड। अगर करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाऊंगा, प्लस Z या माइनस Z, प्लस। अरे पूरे चैप्टर में यही काम आएगा, मैं बता बाबा बोलता हूँ तो इसको देख लोगे ध्यान से। अगर ये नहीं समझ में आया तो तुमको आगे चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आए, कंफ्यूजन ही रहेगी। और रूल जानना चाहते हो बता देता हूँ। 10th क्लास में तुम लोग रूल रूल पढ़ाया गया होगा, राइट हैंड थंब रूल, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है अपने राइट हैंड का थंब भी उसी डायरेक्शन में कर दो, ठीक है। राइट हैंड का जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में कर दो, करंट की डायरेक्शन। तो जो फिंगर्स है क्या वो ऐसी हैं, कर्ल, कर्ल ऑफ फिंगर। देखो सही कह रहा हूँ मैं। ऐसा होता है कि अगर मान लो एक वायर ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। सपोज मैंने कहा वायर में करंट किस तरफ जा रही है, अपवर्ड। तो राइट हैंड का जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में कर दो, करंट डायरेक्शन। तो इस वायर को मैं होल्ड करना चाहता हूँ, करना नहीं कि शॉक लग जाएगा, बस अज्यूम कर रहा हूँ, राइट।
तो अगर करंट करिंग वायर का जो करंट की डायरेक्शन है, अगर वही थंब की डायरेक्शन है, तो इस वायर को अगर मैं होल्ड करूँ तो होल्ड करने के लिए मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। जब इसको मैं पकड़ रहा हूँ तो जो फिंगर का कर्व है, कर्ल है, दिख रहा है सबको? वो कैसा लग रहा है? दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो जो फिंगर का कर्ल है वो हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके से बोलूंगा मैं। पहला तरीका, अगर थंब करंट है तो फिंगर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी यूज करूंगा मैं। उल्टा कैसे यूज करूंगा? पहले एक तरीका समझ में है। अगर थंब कौन है? करंट। तो फिंगर्स कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो ये दिखाता हूँ देखो इस डायग्राम में। जो मैंने डायग्राम शो करा उसमें थंब और करंट सेम डायरेक्शन में, तो फिंगर का जो कर्व होगा क्या ऐसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो जो आइज वन है वो क्या बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। आइज वन का मतलब है क्या इसको नीचे से भी देख सकते हैं? अगर इसी रिंग को, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम नीचे से देख रहे हैं आइज टू से, तो कैसा दिखना चाहिए? क्लॉकवाइज। देख लो भी, अदरवाइज आगे कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी और मैं कुछ नहीं बताने वाला आगे। मैं तो अभी बता रहा हूँ, अभी सुन लो। बाद में डाउट आएगा तो मैं एक ही बात बोलूंगा, फिर से रिकॉर्डिंग देखो। और डाउट आएगा, मैं भी बता रहा हूँ, 100% डाउट आएगा सबको। सबको सबको डाउट आता है इसमें। तो अगर थंब कौन है? करंट। तो फिंगर, तो कर्ल ऑफ फिंगर है वो कौन है? मैग्नेटिक। अच्छे से देख लो। क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे डॉट क्रॉस होगी, डाउनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो डॉट होगी। वायर के राइट साइड में पॉइंट है तो इनवर्ड। पॉजिटिव कहाँ से आ गया? ऐसे ही होगा बेटा, डाउट आएगा भी खूब भर भर के, मैं बता रहा हूँ खूब डाउट आएंगे। इस पेज को देख लो भाई, ये डायरेक्शन के लिए बहुत यूजफुल पेज है, और इस चैप्टर में हर जगह डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और अभी तो मैं 2D में बता रहा हूँ, 3D में भी आएंगे। ऊपर से ही देखेंगे, बाय डिफॉल्ट ऊपर से देखेंगे। अगर थंब करंट है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, एंड वाइस वर्सा मैंने बोला है। उल्टा तरीके से भी यूज करूंगा। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। कौन सा? ठीक है, मैंने बताया कि अगर करंट क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोला मैंने, मतलब -z। फिगर 2 में मैंने क्या बोला? अगर करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब हमारा कैसा आ रहा है देखो करके, थंब अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? क्लॉकवाइज करके देखो। जितना करंट मैंने बोला दो तरीके से यूज करूंगा, राइट हैंड रूल। अगर थंब कौन है? करंट। तो फिंगर्स कौन है? मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा। अगर फिंगर्स कौन है? करंट। तो थंब कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। फिगर 1 में करके देखो, फिंगर्स कौन है? करंट, करके देखो। अगर फिंगर्स करंट है तो थंब तुम्हारा कहाँ जा रहा है? कॉपी में करके देखो, तो नोट बनाया होगा। फिगर 2 में देखो, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज तो थंब बाहर आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इन पे क्वेश्चंस बनाते हैं। सबको डायरेक्शन वाली बात समझ में आ गई ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डायरेक्शन देख लो भी। अब जो ट्रिक्स बताई इनसे भी तुम्हें थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, मान लो कभी कंफ्यूजन हो तो याद करना। सीडी का मतलब क्या बताया था? क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का डाउनवर्ड होगी, और एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी 2D फिगर में बात कर रहा हूँ, अभी इस पे 3D फिगर बनाएंगे। हो गया दिन? ठीक है, अब देखो इसका 3D फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ सब लोग ध्यान से देखो, बताओ करंट I1 दिख रही है? सही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी सेंटर पे?
करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? देखो अभी तो शुरुआत है, अभी से लेफ्ट हैंड। और लोग बताओ। अच्छा अच्छा, आगे बुला लीजिए, क्लास में बुला लीजिए। मुझे नहीं पता, तुम लोग लगाना है।